नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए स्त्री के गुण दोषों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इन चारों में से जितने अधिक ग्रह लग्न को देखते हैं उतना ही अधिक अच्छा फल होता है। किसी भी कुंडली में शुभ ग्रह लग्न को देखते हैं, जितने अधिक ग्रह शुभ ग्रह लग्न को देखेंगे उतना ही अधिक अच्छा फल होता है। यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न को देखते हों तो ऐसी स्त्री सुंदर, शुद्ध चित्ता अर्थात पवित्र चित्त वाली, लज्जाशील, अच्छे पुत्रों वाली और अनेक शुभ गुणों वाली होती है। यदि कर्क लग्न में चंद्रमा स्थित हो अर्थात कर्क लग्न की कुंडली हो और लग्न में कर्क राशि में स्थित होकर के चंद्रमा बैठा हो और कुंडली में बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ये चारों बलवान स्थिति में हो तो ऐसी नारी नाना शास्त्रों की मर्मज्ञ, बहुत सारे शास्त्रों की ज्ञाता, अनेक कलाओं में निपुण, विख्यात और तेजस्विनी होती है। स्त्री की कुंडली में लग्न से सप्तम और नवम, लग्न से सातवां भाव और नौवां भाव में जो ग्रह बैठे हों उनसे न केवल जन्म के समय का विचार किया जाता है बल्कि विवाह का समय और प्रवज्या योग का भी विचार करना चाहिए। अर्थात विवाह के मुहूर्त में भी इन योगों का विचार करना चाहिए। मान लें कि यदि सप्तम स्थान में पापा ग्रह बैठा हो और नवम स्थान में बलवान प्रवज्या कारक ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्त्री निश्चय ही संन्यास लेती है। प्रश्न के समय अर्थात प्रश्न कुंडली में, सगाई के समय, कन्यादान इत्यादि के समय इसका विचार करना चाहिए। अर्थात केवल जन्म लग्न से ही नहीं वरन प्रश्न कुंडली आदि से में भी इन योगायोगों का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के जन्म समय में, प्रश्न कुंडली में, वर्ण में, विवाह में इन सब योगों का विचार करना चाहिए क्योंकि यह प्रवज्या योग स्त्री के पति में भी घटित होता है। इसलिए इन सब बातों का विचार हमको लग्न के अलावे इन सब बातों का विचार करना चाहिए कि सप्तम स्थान में क्या स्थिति है और नवम स्थान में क्या स्थिति है ग्रहों की। कहीं प्रवज्या कारक योग बना तो नहीं रहे हैं, संन्यास योग कहीं घटित तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों का पूर्ण विचार हमें कर लेना चाहिए। अगले वीडियो में हम स्त्री के गुण दोषों से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।